जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है देयर इज अ रेशो ऑफ 5:4 बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर का उसने रेशियो दे रखा है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो मेरे पास 9 आएगा। अगर मैं इसको मान लूँ कि टोटल जो नंबर है मेरे पास में वो 90 है, तो 90 है तो इसका मतलब कितना होगा आपका, ये 90 है तो इसको 9 से डिवाइड कर 10, यानी कि ये वाला नंबर जो होगा, पहला वाला नंबर होगा मेरे पास में, वो मेरे पास 50 हो जाएगा। दूसरे वाला जो नंबर होगा मेरे पास कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। अब इसने क्या कहा, इफ 40% ऑफ फर्स्ट नंबर, अगर इसका मैं 40% निकालूं, इस 50 का मैं 40% निकालूं तो 40 बाय में 100, यानी कि नंबर जो आएगा वो 20 आएगा। बट वो कह रहा है इसका जो 40% है वो कितना है आपका, 12 है, यानी 12 है। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 12 बन जाए, एग्जामिनर ने कहा है, तो 12 डिवाइड बाय में 20। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मैं 12 बन जाएगी। जिससे मल्टीप्लाई किया आप डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 बटे में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटेगा तो इसका मतलब नंबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये वाला 30 नंबर आ जाएगा। दूसरा वाला नंबर निकाला तो इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 बटे में कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो कितना का, 24। दूसरा नंबर जो आएगा 24, उस 24 का कितना मांगा इसने, 50%, यानी 1/2। तो वो नंबर जो आएगा वो आपका नंबर आ जाएगा 12। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लीजिए। नंबर एक 90 माना, आप 100 भी मान सकते हो, कुछ भी मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने ऐसे माना है ताकि मेरे को पॉइंट में है। अगर ये 90 है तो ये 50 होना चाहिए, ये 40 होना चाहिए। इन दोनों का जो रेशियो निकालूंगा मैं बाद में, रेशियो निकालूंगा तो मेरे पास वही रेशियो आएगा, सेम 5:4। तो ये 50 है, बट एग्जामिनर क्या कह रहा है, ये 50 नहीं है, ये कितना है आपका, 12 है, मुझे दिया हुआ है। अगर इसका 40% निकालो तो वो क्या होगा, 12 होना चाहिए। तो इसका मैंने क्या निकाला, 40% निकाला, तो ये मेरा 20 आया, बट एक्चुअली में होना कितना चाहिए, 12। तो उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 12 बन जाए। तो नहीं समझ में आ रहा, इस 12 को इस 20 से डिवाइड कर दिया, तो 12/20 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये नंबर जो है वो 12 बन जाएगा। तो इसी से आप डायरेक्ट इस वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए जो एज्यूमिंग वाला है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये क्या नंबर आ गया, पहला नंबर 30 आ गया। इसी से आप दूसरे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका दूसरा नंबर कितना है, 24 आया। अब उसने जो मांगा था वो दूसरे नंबर का 50% मांगा था, यानी 1/2। तो 50% यानी 1/2 सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।